अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम आम की फ़सल पे बात करेंगे। आम की फ़सल काफ़ी हद तक कट चुकी है, बर्दाश्त हो चुकी है, हमने फ़सल उतारी, आम मार्केट में आया, बिका, हमने खाया, लेकिन अभी भी कुछ अक़साम ऐसी हैं, कुछ वैराइटीज़ ऐसी हैं जो भी बाकी हैं, जिन्होंने आना है। दरख्तों पर भी कहीं ना कहीं आपको आम इक्का दुक्का नज़र आते होंगे। इस दौरान अजीब सूरत हाल हुई। इस साल मौसम जो है उसमें बड़ी तब्दीली आई। पहले मार्च अप्रैल में एक गर्मी की शदीद लहर आ गई, उससे आम की फ़सल को नुकसान पहुंचा। काफ़ी सारी आम की फ़सल तबाह हो गई और सुनने में आया कि कोई 50 से 60% जो है वो फ़सल तबाह हो गई। उसके बाद एक बारिशों की वेव आई, एक लहर आई बारिशों की, और शदीद बारिशें हुई हैं। हमने अभी जुलाई के महीने में देखा कि यहाँ हमारे इस इलाके में कुछ 300% ज़्यादा बारिशें हुई, जो मामूल की बारिशें होती थी। अच्छा, फिर एक और मामला जो है वो हमारे बहुत सारे इलाकों में, ख़ास तौर पे बेड के इलाकों में, दरियाई इलाकों में, अब हम बड़ी मिकदार में आम के पौधे वहाँ लगा चुके हैं, बड़े बागात जो है वो बेड के इलाकों में हैं, लेकिन वहाँ सैलाब की कैफियत हो गई और सैलाब आया। सैलाब से आम को कितना नुकसान पहुँचा, इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ मेरे पहले मेहमान मौजूद हैं, राना आसिफ़ हयात टीपू साहब। अब मैंगो एक्सपोर्टर हैं। ये जो हम आम की फ़सल काश्त करते हैं और फिर फ़रोख्त करते हैं, ये अच्छे आम हासिल करके उनको मुल्क से बाहर भेजते हैं और मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाते हैं। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं, सज्जाद हुसैन कपाही साहब। आप ख़ुद मैंगो ग्रोअर हैं, आम के काश्तकार हैं, और आम के हवाले से उनसे बेहतर शायद ही कोई समझता हो। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का। टीपू साहब, पहले तो ये बताइएगा कि इस दफ़ा आम की मजमूई सूरत हाल रही क्या? पहले तो हम अंदाज़े लगा रहे थे ना, अब काफ़ी सारी फिगर्स भी सामने आ गई होंगी कि क्या हालात हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर अमजद बुखारी साहब, आपने हमें यहाँ दावत दी। तो सूरत हाल इस साल जो है वो काफ़ी गुम की रही कि मैंगो के मुतल्लिक जो है सही वो प्रिडिक्शन नहीं हो रही थी कि मैंगो की फसल कितनी है, बनेगा क्या और बनेगा क्या। तो उसी वजह से थोड़ा सा मार्केट में जो अनरेस्ट नज़र आया। ठीक है। और जब एकदम से प्राइसेस हाई हुई तो ग्रोअर्स ने प्राइस हाई कर दी, फिर उससे क्वालिटी के इशू पैदा होने शुरू हो गए। ठीक है कि हमें बहुत मतलब मीडियम क्वालिटी का मैंगो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिल रहा था। और तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस वही थी या जी, इंटरनेशनल मार्केट तो जो है वो अपनी एज पर रूटीन जो हमारा वो चल रहा था, ठीक है, वही था। ठीक है। लेकिन क्योंकि डॉलर एप्रिशिएट हुआ तो वो उसे हमें सपोर्ट मिली उससे। ठीक है। और हमें एक्सपोर्ट उससे कुछ थोड़ी सी बचत हो गई, उससे बचत हो गई। ठीक है। तो और वरना इंटरनेशनल प्राइस तो वहीं खड़ी थी, हमारे यहाँ इंटरनेशनल प्राइस वहीं खड़ी थी, लेकिन वो डॉलर का जो 20-25 रुपए का जो तो एकदम से वो जंप आया। ठीक है। तो उससे जो है ना वो एक्सपोर्ट में हमें इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ। ठीक है, कोई प्राइस की। तो वैसे अगर मजमूई सूरत हाल देखें तो कितना नुकसान हुआ है आम की फसल को? पहले तो हम अंदाज़ा लगा रहे थे ना कि 60% तक नुकसान हो गया, अब काफ़ी सारी फिगर्स सामने आ गई होंगी। जी, कितना नुकसान? उस अंदाज़ा ऐसा है कि अभी भी हम 30+ जो है वो 30% से ज़्यादा जो है वो लॉस है। लेकिन नो डाउट कि 60% नहीं है, 60% बहुत बड़ी फिगर है। क्योंकि हमने देखा कि भाई आम खाने को दस्तयाब रहा। हम तो ये सोच रहे थे कि भाई शायद आम मार्केट में ही ना हो, जितने नुकसान नज़र आ रहा था, और ये तवक्को की जा रही थी कि भी फसल आइंदा भी जो है वो मुश्किल हालात से गुजरेगी। तो हम ये सोच रहे थे कि इस दफ़ा आम नज़र नहीं आएगा मार्केट में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इज्जत से बिका बस ये। वो बहुत ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल, वो खौफनाक सूरत हाल नहीं थी। कपाही साहब, आपके बागात किस तरफ है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया रोही टीवी पर आने का। मेरा ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़रगढ़ से है। ठीक है। और वहाँ मैं मैंगो ग्रो करता हूँ। कुछ मेरा जो है ना रोहिल्ला वाली साइड की तरफ है। ठीक है। और कुछ जो है ना ये पुल खारा होता है, राजनपुर। ठीक है। अपना ये जलालपुर पीर वाला रोड पे। ठीक है, इधर बागात है उस साइड पे। ठीक है। तो आपका इस दफ़ा कैसा तजर्बा रहा? क्योंकि हम काश्तकार नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद खौफज़दा हम थे कि भाई इस दफ़ा जो है आम के हालात बड़े ख़राब हैं, और ख़ास तौर पे जिनको हम गिफ्ट भेजते हैं वो हमसे ज़्यादा परेशान थे कि इस दफ़ा गिफ्ट नहीं आएगा। सर, एज ए होल पूरे इलाके में तो जो हीट वेव थी इसका असर रहा है। ठीक है। लेकिन अल्लाह के फजल से मेरा जो ज़ाती बाग था ना वो ज़्यादा मुतासर नहीं हुआ।
ठीक है। वो राणा साहब के कुछ मशवरे भी थे, अच्छा, और वो पोटाशियम नाइट्रेट वगैरह का स्प्रे भी पहले जो है ना आपने किया, फर्स्ट ठीक वीक है। ऑफ फरवरी में किया था, ठीक है, तो फल आया अच्छा। ठीक है। और पहले आ गया, यानी हीट वेव आने से पहले जो है ना वो दाना जो है ना काफ़ी बन गया बड़ा था। हो चुका था। ठीक है, इसलिए बचत तो हो गई। इस वजह से वो जो है ना ज़्यादा मुतासर नहीं हुआ। जो जिन पौधों पर या जिन लोगों के बागों में अभी दाना नहीं बना था, लेट बूर आया है ना, ठीक है। वो जो है बहुत ज़्यादा बहुत मुतासर ज़्यादा मुतासर हुए। राणा साहब ये बताइएगा कि इस दफ़ा फिर कौन सा आम ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सका? हाँ, एक्सपोर्ट तो हमारी जो कमर्शियल वैरायटीज़ हैं और जो सिंदड़ी है जो सिंध से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वो माशाल्लाह अच्छी उसकी एक्सपोर्ट थी। फिर हम नीचे अपर सिंध में आ जाते हैं, रहीम यार खान में आ जाते हैं। तो ये तकरीबन वहाँ पे हार्वेस्टिंग भी मुकम्मल हो गई है, ठीक है। और वहाँ से हमारी एक्सपोर्ट की फ़िगर भी अच्छी हैं। अच्छी है, ठीक है। और अभी जुलाई की फ़िगर्स आ गई हैं हमारे पास। अपने चौसा की क्या सूरत हाल रही? चौंसा जो मौसमी जो इसमें मौसमी चौंसा जी। है, वो कम एक्सपोर्ट था इस साल। अच्छा। उसमें उसकी अवेलेबिलिटी भी का कम भी थी। इशू था, ठीक है, और थोड़ा सा उसकी थोड़ी सी एक्सपोर्ट कम हुई है। कम हुई है। लेकिन बाकी जो हमारा सिंदड़ी है और दूसरी वैरायटीज़ हैं वो ठीक है। अनवर डिटोर भी ठीक एक्सपोर्ट होता है, या मीठा ज़्यादा होने की वजह से उसमें एक्सपोर्ट की सलाहियत कम है? हाँ, उसमें थोड़ा सा इसकी शेल्फ लाइफ जो है ना वो उसका इशू आता है अच्छा, कि उसकी ब्रिक्स बहुत ज़्यादा है, और ब्रिक्स की वजह से जो है ना वो जल्दी जो है ना वो ख़राब हो जाता है, पेरिशेबल ज़्यादा है वो। ठीक है। तो उस अच्छा सजाद साहब, ये बताइएगा कि अब काफ़ी सारी फसल जो है वो उतर चुकी है, बिक भी चुकी है, जी। तो अभी कहीं कहीं दरख्तों पर कहीं ना कहीं आम इक्का दुक्का दरख्तों पर नज़र आता है अभी लगा हुआ। तो कौन कौन सी वैरायटी ऐसी हैं जो पीछे बाकी हैं अभी? हाँ, अब सर मेजर जो नवाबपुरी चौसा है, जिसे सफ़ेद चौसा भी कहते हैं, ठीक है। ये भी बाकी है। और एक है रट्टे वाला, अच्छा, इसे अजीबों वाला चौसा भी कहते हैं, रट्टे उस शरीफ की असल ठीक है। में ये वैरायटी है। अच्छा, ये भी बाकी है। ये भी अभी बाकी है। रटोल नंबर 12, अच्छा, ये भी आना अभी है। है हमारे उस इलाके में। मेजर यही है जो अब कोई, जैसे मेरे पास 2 देसी वैरायटीज़ जो हैं वो अभी तक खड़ी हैं। अच्छा, तो मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक वैरायटी को तो 3 साल से रोक रहा हूँ। पिछले साल भी मैंने 20 सितंबर को उसको तोड़ा था, अच्छा। और एक को पहला साल है मैंने रोका हुआ है। तो ये किसी अभी के पास अभी भी देसी वैरायटी चलती है, बिकता है आम, सही बिकता है? बिके ना बिके, हमने आखिर मुकाबला तो करना है ना दूसरे मुल्कों से, ठीक है। कोई नई चीज़ लानी है। कि अब हमारे पास हैं 4, ठीक है। रट्टे वाला, और सिंधड़ी मौसमी, और चनाब गोल्ड जिसे न्यू सिंधड़ी भी कहते हैं, और नवाबपुरी चौसा। ये 4 वैरायटीज़ हैं। ठीक है। जबकि मिस्र के पास जो है ना 8 से भी अबव हैं वैरायटीज़ एक्सपोर्ट वाली। ठीक है, ठीक है। तो अब हम सारी ज़िंदगी इन 4 पर तो ना चलते नहीं रहें ना। चलते रहे, ठीक है। तो हमने ढूंढनी है ताकि अब नई varieties नई वैरायटीज़ आएँ, ताकि हम भी उधर मुकाबला मुकाबले करें की ना। फजा पे आ सकें। तो ये हमारा इंटरनेशनल मार्केट में सबसे बड़ा कंपटीटर कौन है? मिस्र या इंडिया? हमारी अगर हाँ, अगर हम उस विंडो में देखें तो उस विंडो में तो हमारा इजिप्ट के साथ इस वक्त जो है ना वो कंपटीशन है। ठीक है। क्योंकि इजिप्ट ने पिछले 10 सालों में वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन की तरफ चले गए थे, तो उनके पास जो है अब अगस्त में मैंगो अवेलेबल है। अच्छा, तो 15 अगस्त से जो है ना वो हमें कम्पीट कर रहा होता है। अच्छा। तो हमने अगर उस विंडो को देखें तो इंडिया भी हमारे से वो पहले एक्सपोर्ट करके वो फारिग हो चुके होते हैं। ठीक है। तो हमें 2 महीने मिलते थे बड़े अच्छे एक्सपोर्ट के। तो उस 2 महीनों में अब जो हम लेट अगर जाना चाह रहे हैं तो फिर हमें जो है इजिप्ट के साथ जो है ना वो कम्पीट करना पड़ रहा है। अच्छा, तो हम लेट वैरायटीज़ में भी ठीक खड़े हैं वहाँ हमें? हाँ, लेट वैरायटीज़ हमारी जो है ना कुछ अब इश्यूज आ रहे हैं, अच्छा, जिसको मेरे ख्याल में हमारे जो ज़रूरी साइंसदान हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है। एक तो उसमें जो ना एंथ्रेक्नोज का इशू आ रहा है कि हम अगर लेट वैरायटीज़ को ज़्यादा अर्सा खड़ा रखते हैं, और दूसरा हमारे ये वेदर की वजह से। अच्छा, वेदर जैसे अब ये एक के बाद दूसरा स्पेल आ रहा है बारिश का, ठीक है। तो ये जो है ना ये मैंगो की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें सजाद साहब से पूछते हैं, सजाद साहब ये तो आप तो उसको क्वालिटी देख रहे होंगे एक्सपोर्ट के हिसाब से, ठीक है, कैसी है ये जो बारिशें हुई हैं, पै दर पै बारिशें हुई हैं, जी सर, इसने नुकसान पहुँचाया आम के? बहुत सारा सर। अच्छा, क्या हुआ क्या आम के साथ? इसमें सर एक तो फंगस,
और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हुए हैं। अच्छा। उसकी वजह से जो काली सफूफी जो ठीक है। फफूंदी है ना ठीक सर, है। वो भी आई है। अच्छा। तो हमारे इलाके में अक्सर लोग इन बातों को अभी अवेयरनेस नहीं है, वो जानता नहीं है, ठीक है। तो वो स्प्रे नहीं करते। अब मैं जो है ना, आज भी मेरा स्प्रे हो रहा है। अच्छा। तो मैं कसूगामाइसिन और जो है ना कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसका मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब आम जब क्रेट में जाता है ना, वो जो नथ वाला हिस्सा होता है, तो 2, 3, 4 क्रेट इनके डिब्बे में से वो काले हुए पड़े होते हैं। ये बैक्टीरियल और फंगस का जो है ना असर है। असर है। ठीक है। तो बारिश में जब नमी ज़्यादा होती है तो फंगस तो ऊपर आता है। अच्छा। हाँ। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए तो फिर आपको मकामी मार्केट में बेचना पड़ता है आम, क्योंकि ज़ाहिर है हाँ, वो एक्सपोर्ट के ज़ाहिर है, काबिल नहीं ज़ाहिर है, है। उसकी प्राइस कम हो जाती होगी। प्राइस कम हो जाती है। देखें, मकामी मार्केट में तो अगर क्रेट में से 2 आम आपके गलत निकल आए और वो आपने नंबर लगाया हुआ था, फ़र्ज़ करो 1/50, तो वो 50 क्रेटों में से 2 गए आपके। वो सब का अंदाज़ा करके अच्छा, उसी हिसाब से उस रेट कम हो जाएगा। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये तो बड़ा नुकसान हो जाता तो है। ये जो है ना, असल में जो हमारा महकमा ज़राअत है ना, उसको चाहिए कि वो जो है ना आखिरी टेल तक जो काश्तकार बैठा है ना, उस तक अवेयरनेस पहुंचाए। ठीक है। टीपू साहब, ये बताइएगा कि इस दफ़ा जो हमें चैलेंजेस रूटीन में रहते हैं मैंगो एक्सपोर्ट के हवाले से, चैलेंजेस वही थे या उनमें कोई तब्दीली हुई? मसलन फ्रूट फ्लाई है एक चैलेंज है जी, जो बहुत रहता बड़ा है। चैलेंज है। अच्छा, बहुत बड़ा ये वही चैलेंजेस थे या जी, हमें इस साल फर्क तो पड़ा? ज़ाहिर है बारिशें जैसे अब शुरू हो गई हैं, तो इस वक्त जो है वो फ्रूट फ्लाई की इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा है। तो उसको डेफिनेटली जो है ना वो काश्तकार ने मैनेज करना है। और हमने जो अपने प्रोसेसिंग यूनिट हैं, तो हम तो हॉट वाटर करेंगे और उसमें हम फ्रूट फ्लाई को जो है उसके मैगट्स को जो है वो हम कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमें फील्ड से ही अच्छा मैंगो अच्छा मिल जाए, आए। आपको जो प्रोसेसिंग disease- के चक्कर में जी, ना जी, पड़ना बिल्कुल। पड़े ज़्यादा। डिजीज़ के लिए भी हम ग्रोअर्स को रिकमेंड करते हैं कि जो हमारी MRL लिमिट है, मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट जो है, उसमें जो हमारे फंजीसाइड्स या पेस्टिसाइड आ रहे हैं, तो सिर्फ उनको स्प्रे करें। तो उसकी हमारे पास लिस्ट मौजूद होती है और महकमे को भी चाहिए कि वो ग्रोअर्स को गाइड करे कि भाई आपने कौन सा स्प्रे करना है और कौन सा नहीं करना, अगर आप एक्सपोर्ट के लिए अपने मैंगो को देना चाहते हैं। चलिए ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इसमें मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम आम की फ़सल पे बात कर रहे हैं। आम की फ़सल कट चुकी है, कुछ बाकी है, लेकिन आम की फ़सल को क्या क्या नुकसान पहुंचा है, सारे मामलात को देख रहे हैं। हमें वक्फे के दौरान एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है। मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। डॉक्टर समीउल्लाह साहब ज़रिए यूनिवर्सिटी मुल्तान से वाबस्ता हैं और मैंगो के हवाले से उनकी काफ़ी तहकीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपसे मैं पूछ लेता हूँ इस हवाले से कि ये बताइएगा कि फसल पर हमले तो हुए बीमारियों के रूटीन में जो होते हैं, लेकिन इस दफ़ा मौसम ने बड़े असरात डाले। मार्च अप्रैल में हीट वेव आई और फिर जो है बारिशों के असरात आए बड़े शदीद। तो एक तो हम आम के फल को देख रहे हैं, इस मौसमी असरात से आम का पौधा भी मुतासर हुआ है और उसके मज़ीद मुतासर होने का भी खदशा है। बिल्कुल जी, आम का पौधा भी जो है ना इससे मुतासर हुआ है, क्योंकि ये जो है ना आपका जो बारिश का स्पेल है वो उसको जो है ना वैसे तो ये जो आम का पौधा है ये पानी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अच्छा। लेकिन अगर ज़्यादा देर तक पानी खेत में खड़ा रहे वो एक वाटर लॉ कंडीशन बन जाती है और इससे जो है ना उसकी जड़ें मुतासर हो सकती हैं और उस पौधा जो है ना वो मर भी सकता है। ठीक है। तो वैसे तो ये जो हीट वेव जो है ना वो इसको मुतासर करती है, लेकिन जो एक बारिश अगर खेत में जो है वो सैनिटेशन का निज़ाम अच्छा हो, रेत जो है रेतली ज़मीन हो। ये जो हफ्ता हफ्ता बारिश खड़ी हो जाती है, इससे कोई नुकसान का खदशा है आम के पौधे को या उससे कोई ऐसा मसला नहीं है? कि ज़्यादा देर जो है ना वो वाटर लॉ कंडीशन जिसे हम कहते हैं उससे नुकसान होता है। क्योंकि मैं आपसे ये भी पूछूंगा, ख़ासतौर पे जो हमारे सैलाबी इलाके हैं जहाँ सैलाब आया है बड़े पैमाने पे, वहाँ पानी काफ़ी अर्सा खड़ा हो जाता है, वहाँ भी आम के पौधे काफ़ी मुतासर हुए हैं। अगर ऐसी कैफियत होती है तो वहाँ कैसे बचाव अख्तियार किया जाए
लेकिन ये मैं अभी थोड़े वक्फे के बाद आपसे पूछूंगा। सवाल इसलिए छोड़े जा रहा हूँ कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें। हमें आपने नुस्खे बताने हैं कि जहाँ जहाँ पानी खड़ा हो गया है तो वो अपने आम के पौधों को कैसे बचाएं, और अगर आम का पौधा मरने लगा है तो उसकी क्या कैफियत होगी, और किस हद तक वो डैमेज हो जाए तो उसको बचाया जा सकता है या फिर उसको छोड़ दिया जाए, उसके हाल पे वो बच नहीं सकता। इस पे आपसे मैं आपकी राय लूँगा। टीपू साहब, ये आपने इस दफ़ा जो एक्सपोर्ट की आम हासिल किया, हमें मार्केट में अमूमन नज़र आया कि आम ख़राब होता हुआ बड़ा नज़र आया। पता नहीं क्या वजह थी, मामूल में इतना नहीं होता। इस दफ़ा जो लोग आम बेच रहे थे उनको भी ढेर के ढेर ख़राब आम के पड़े हुए थे, ट्रक के ट्रक ख़राब आम के भरे हुए जा रहे थे। ये इस दफ़ा मामूल से ज़्यादा हमें ख़राब नज़र आया। जी आपने सर, भी ये जो है ना तजुर्बा इस साल क्योंकि प्राइसेस एकदम से वो जंप किया प्राइसेस ने, तो फिर ग्रोअर्स ने जो है ना वो थोड़ा सब्र नहीं किया और इमैच्योर फ्रूट जो है वो मार्केट में भेजा। इमैच्योर फ्रूट का ये नुकसान हुआ कि वो उसने जाके मार्केट में ख़राब ही होना था। अच्छा। और वो हुआ। और आप ये देख लें कि शायद ही कोई आपको ऐसा आदमी मिले जिसने मैंगो खाया और इस साल उसने कहा कि इस साल मैंगो बहुत अच्छा था। तो ये बहुत कम ऐसे आपको लोग मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें ना लोकल मार्केट में अच्छा मैंगो मिल रहा था, इवन अगर हमने मैंगो था सही, हाँ, लेकिन अच्छा नहीं था, जो अच्छा क्वालिटी का नहीं मैंगो था। था वो नहीं था। इवन जो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें अभी तक कोई बहुत बेहतर जो है वो रिस्पांस नहीं आया अच्छा, कि यार ये आपका जो मैंगो है ना कमाल था, ऐसा नहीं मतलब कमाल का है। लेकिन हाँ। अभी हमने कुछ शिपमेंट की हैं जो कि हमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के तरफ से जो है ना हेड ऑफ स्टेट्स को भेजी हैं और वहाँ के जो कॉन्सुलेट हैं और सफारत खाने हैं वहाँ पर। ठीक है। तो उसकी बड़ी अच्छी परसेप्शन आ रही है। अच्छा। कि उसको ज़ाहिर है उस पर हमने भी मेहनत की और अगर हम मेहनत करना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने प्राइस को भी देखना है कि हमने कारोबार करना है, ठीक है। तो हमने दोनों चीज़ों को देखना होता है। लेकिन जहाँ पे हमें जो हमारा कस्टमर है हमें अच्छा पे करेगा तो उसके ऊपर हम मेहनत भी उससे भी ज़्यादा करते हैं। उससे भी ज़्यादा करते हैं। कपाई साहब, आपने भी ये तजर्बा इस दफ़ा आपको हुआ कि आम ख़राब बहुत हुए, और हम तो ये देखते रहे ना कि जहाँ बेखर है उसने आम तोड़ा है तो वहाँ भी बड़ा ख़राब नज़र आया, कहीं कोई आड़ती लेके बैठा हुआ है तो वहाँ भी ढेर के ढेर ख़राब हुए पड़े थे। आप भी इस तजर्बे से हाँ, गुजरे? मैं बताता हूँ सर जी। एक तो हीट वेव का असर जो है ना जी। वो भी आखिर तक रहा है सर। अच्छा। एक साइड जो थी ना ठीक है। आम की वो जो है मुतासर रही है। सफ़ेद चौसा जो है वो तो अब तक भी गिर रहा है क्योंकि उसका एक साइड पूरी तरह मुतासर होकर काला सा दाग बन गया है। अच्छा। और गिर रहा है। ठीक है। बाकी जो मौसमी सिंदड़ी था हमारा उसकी भी एक साइड थी, इस तरह थी। इसके अलावा वही बात है जो है ना मैच्योर किसी ने नहीं होने दिया। अब जो है हमारी एक्सपोर्ट जो हो रही है ना ये फ्लड के डर से जो बेट के इलाके का जितना सफ़ेद चौसा था जल्दी उतार के सारा लोगों ने जो है ना उतार लिया है। तो अब ये बहर जाएगा जब, और जो एक्सपोर्टर थे उन्हें सस्ता मिल रहा था, वो मुजफ्फरगढ़ तक के एक्सपोर्टर भागे इधर और हमें कह रहे थे कि भाई हमें उधर सस्ता मिल रहा है, हम उधर नहीं आते अभी। अच्छा। तो वो अब जाएगा तो बहर, लेकिन वो है ज़्यादातर अफ़गानिस्तान जाएगा तो चल जाएगा। चल जाएगा। तो ये तो है ये कि आपने भी तजर्बा किया कि हाँ, खराब बहुत खराब हुआ हुए है, दोनों बारिशों से भी बारिशों और से हीट भी वेव से भी। और हीट वेव से हीट वेव से भी। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एक तो पहले वो सवाल का जवाब दे दें कि जी अगर ऐसी सूरत हाल है, पानी सैलाबी इलाका है, वहाँ पानी खड़ा हो गया है, तो वो पौधे को किस हद तक नुकसान पहुँचाता है और उसकी अलामात क्या होंगी, हमें पता लग जाए कि अब पौधा जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तो इसमें जो है ना छोटे पौधे जो है ना वो पानी खड़े होने से ज़्यादा मुतासर होते हैं। ठीक है। और जो बड़े पौधे होते हैं क्योंकि उनकी जो जड़ें हैं वो नीचे तक चली गई होती हैं और वो भी मुतासर होती है लेकिन वो लेस एक्सटेंट तक होते हैं। अच्छा। उसमें यही है कि फौरी जो है ना वो खेत से कोई निकासी पानी का इंतज़ाम किया जाए। एक ब्लॉक्स जो है ना वो मुख्तलिफ स्लोप से वाक़ होते हैं, उसमें जो है ना उनकी निकासी इस तरह से की जा सकती है कि वहाँ से जो है ना वो निशेबी इलाकों की तरफ उसकी निकासी कर दी जाए। ठीक है। तो ज़्यादा सेंसिटिव जो है ना वो नर्सरी एक तो है, इसके छोटे पौधे जो हैं, और जो है ना बड़े पौधों का जो है ना इतना ज़्यादा इसके पे इफेक्ट नहीं होता। लेकिन बहुत ज़्यादा
अरसे तक पानी खड़ा रहे खेत में तो वो बड़े पौधों को भी नुकसान पहुँचता है। कितना अरसे में पौधा जो है वो सड़ने या मरना शुरू हो जाता है अगर पानी खड़ा रहे अंदाजन? अगर तो आप एक्चुअली जो है ना कुछ ऐसे नशेबी इलाके हैं ना जहाँ से पानी निकल नहीं सकता, वो सिवाय खुश्क होने के और कोई हल ही नहीं होता कि जी वो इंतजार करते हैं कि जी पानी खुश्क होगा, तो वहाँ कितने अरसे तक बच जाएगा पौधा, बड़ा पौधा भी हो तो महीना निकाल जाएगा? 2-3 वीक्स तक जो है वो सर्वाइव कर सकता है। अच्छा, फिर अलामात क्या आती हैं कि जी अब पौधा जो है वो पानी खड़ा होने की वजह से मरना शुरू हो गया, पत्ते कुमलाना शुरू हो जाएंगे? जी जी बिल्कुल, उसकी जो है ना विल्टिंग शुरू हो जाएगी, पत्ते मुरझाना तो शुरू हो जाएंगे। वो क्या पैमाना होगा जहां हम ये देखें कि अब ये पौधा मर गया है, अब इसको बचाना मुश्किल है? जैसे हम एक बंदा बहुत ज़्यादा हालत ख़राब भी हो फिर भी CPR दे के कहीं ना कहीं उसे बचा लेते हैं हम, तो पौधे को भी कोई CPR दिया जा सकता है? ऐसी कोई कैफियत है जिसमें उसको बचाया जा सके? उसमें एक्चुअली जो है ना आप ये समझ लें कि वैसे तो लॉन्ग टर्म जो है ना पानी का खड़ा होना जो है ना, क्योंकि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस पैदा कर सकता है रूट जोन से, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इसमें 2 तरह की होती है। अगर तो पानी जल्दी उतर जाए तो ये जो है ना पार्शल उसके लिए स्ट्रेस है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी का। अगर बहुत ज़्यादा तो वो अगर पानी उतर गया पार्शियल स्ट्रेस है तो फौरी तौर पे क्या गोड़ी की जाए ताकि जी एरेशन वगैरह जो है ना, ताकि एरेशन हो, उसकी जो वो सॉइल जो रूट जोन है वो थोड़ा सा जो है खुश्क हो जाए, और ताकि उसको जो है ना वो इजीली वो जो उसमें एयर दाखिल हो और वो जो है ना वो एरेशन अपनी जो है वो कंप्लीट कर सके, सांस ले सके। ठीक है। और अगर पौधे की कैफियत ऐसी हो गई है कि बहुत ज़्यादा वो सारा कुमला गया है, पत्ते शत्ते जो है वो सारे मरे हुए नज़र आ रहे हैं और बस तने अभी उनमें कोई जान नज़र आ रही होती है, ऐसा होता है ना जी? क्यों नहीं भाई साहब जी? तो हाँ, आपसे भी मैं पूछता हूँ, तो फिर ऐसी सूरत में, क्योंकि डॉक्टर साहब साइंटिस्ट है ना जी, इनसे ज़रा ज़्यादा मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, तो ऐसी सूरत में अब उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करनी है, तो कोई खाद शाद दी जाए, क्या किया जाए जिससे कुछ थोड़ी सी बचत हो सके? उसमें ये एक जो है ना ये ओवर वाटरिंग जो है ना ये एक तरह का स्ट्रेस है, तो उसमें जो स्ट्रेस के केमिकल्स हैं कुछ वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं ख़ास तौर पर, वो स्ट्रेस में उसकी एप्लीकेशन से जो है ना वो पौधे जो है स्टोर कर सकते हैं, जैसे जिंक है, बोरान है, अगर उनकी जो है आप एप्लीकेशन करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जिसे अनासर सगीरा कहते हैं, ठीक है, तो उससे जो है ना उसका स्ट्रेस का लेवल कम हो सकता है, और उस वक्त तो नहीं वो मुकम्मल तौर पे स्टोर होगा, लेकिन 2-4 हफ्तों में कुछ ना कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जी जी। ये कपाई साहब से पूछते हैं, इन्होंने तो ये इस सारे सूरत हाल को अबली तजर्बे से गुजरे होंगे ना, देखा होगा सावरल टाइम ऐसा हो गया होगा, क्या करना चाहिए? जो ये फ्लड में मरते हैं ना पौधे, ये पानी जब तक बहता रहता है इन्हें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। अच्छा, चाहे 15 दिन क्या 3 हफ्ते पानी बहता रहे ये नहीं मरेंगे। अच्छा, जब पानी खड़ा हो जाता है, ठीक है, और फिर गर्म होता है, अच्छा, निकलने का रास्ता नहीं होता है, फिर ये मरना शुरू होते हैं। तो उसके लिए पहला काम ये होता है कि कोई पंप लगाकर, हम तो यही करते हैं, ठीक है, ठीक है जी, पानी निकाला, पंप लगाकर, अब पिछले साल ऐसा हुआ था तो पंप लगाकर, साथ नहर थी उसमें से नहर में हमने डाल दिया पानी, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जो नशेबी जगह होती हैं उनकी तरफ पानी बहा दें, पहली बात ये है, ठीक है। और उसके बाद वो खुश्क जो ही खुश्क हो तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की गोडी करें ताकि हवा का गुज़र हो वो रूट जोन में। तो इस तरह है। आपने फरमाया कि अगर वो बड़ा पौधा हो और बाकी मुंड तक रह जाए ऊपर से हो, तो फिर हम उसको इस तरह करते हैं कि उसको ऊपर से काट देते हैं, ठीक है, ताकि वो आखिर तक खुराक तो ना पहुंचा सकता ही नहीं है, ऑलरेडी कमज़ोर है, तो ताकि उसका खुराक पहुंचाने का इलाका जो है वो कम हो जाए। अच्छा, उस पे स्ट्रेस, पौधे के ऊपर स्ट्रेस कम हो जाए, बीमार है तो उस पे दबाव कम हो जाए, खुराक वो ऑलरेडी वो थोड़ी ले रहा है तो उसका इलाका भी थोड़ा हो पहुंचा। इस पे मजीद बात करते हैं, बड़ा अहम मामला है, एक ब्रेक ले लें छोटी सी ना जी। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम आम की फसल पे बात कर रहे हैं और सजाद कपाई साहब हमें बता रहे हैं कि जहाँ सैलाबी कैफियत है वहाँ पौधे को कैसे बचाना है। जी कपाई साहब, वो अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो गई, हमने ऊपर से जो बहुत ज़्यादा मुतासरा हिस्सा है उसको काट दिया, उसको ऊपर को काट देते हैं, ठीक है, तो कुछ अरसे बाद नीचे जूं खुश्क हो जाती है ज़मीन, गोडी भी हो जाती है, ठीक है, तो
अगर उसका जो है ना वो मुकम्मल तौर पर वो रूट तबाह नहीं हुई ठीक है। तो फिर वो साइन आना शुरू हो जाती है। अच्छा, कहीं ना कहीं वो हाँ, जो थोड़ी है सी कोंपल कोंपलें वगैरह निकलना इस शुरू हो तरह जाती हैं। करता है। अच्छा, ये बताएं कि गोडी जो है वो एक दफ़ा ही करनी है या वक्फे वक्फे से करें? नहीं, पहले तो एक दफ़ा करेंगे, अगर वो हमें बचता हुआ नज़र आएगा ठीक है। तो फिर हम उसकी और केयर करना शुरू कर देंगे। ठीक है। उसे जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो देना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो अगर वो नहीं बचता तो फिर गया। फिर अल्लाह की मर्जी है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये इम्कान जो है वो कितना होता है बच जाने का? दूसरा ये है कि वो कितने दिनों में महसूस होने लग जाता है कि पौधा बच गया है या सर जी, जो पौधा है ना, पानी खड़ा है और बहुत ज़्यादा हीट लग गई है तो पहले पौधे के पत्ते पीले होना शुरू होते हैं। अच्छा, फ़ौरन मुरझाता नहीं है पौधा, ठीक है। पत्ते पीले होना और गिरना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद जो है ना फिर पौधा अचानक जो है ना कोलैप्स की तरफ चला जाता है। ठीक है। पत्ते मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं इस तरह। तो अगर ये रिवाइव भी करे, वापस आए, हम पूरी कोशिश करें तो फिर भी 1 माह 1.5 माह लग जाता है। मतलब 1-1.5 माह देखा जा सकता है ना? देखा जा आप सकता है, देखें देखा जा उसको, सकता है। देखभाल करें उसकी। अगर कहीं ना कहीं ज़िंदगी के आसार होते सार हैं हैं तो फिर जो है वो उस पर मज़ीद मेहनत कर लें, नहीं तो फिर उसके करते हैं सर, हम तो करते हैं। मेरा सारा जो है बेट का इलाका है ना, तो मुतासर भी होते हैं, करते भी हैं। अच्छा, ये किसी ज़माने बेट में बागात नहीं लगते थे, जी, फिर बाद में बड़ा रुझान आया और बेट में बड़े बागात लगे। ये दरिया जो ख़त्म हो गए हैं हमारे, हाँ, पानी ये भी तो इंडिया के पास रह गया है ना। ये भी अब जब उसका मर्जी आती है छोड़ता है हमें ख़राब करने के लिए। ठीक है। तो आम के अलावा भी और भी बागात लग रहे हैं बेट के इलाकों में? ज़्यादातर हमारे इलाके में तो आम है, अब कोई दूसरा तीसरा साल है अमरूद भी हाई डेंसिटी पे शुरू हो गया है, और मिठा, अच्छा, सिट्रस में मिठा है, ये भी लग रहे हैं। हाँ, किलो और फ्रूट और मैंने भी लगाए थे लेकिन वो कामयाब नहीं। अच्छा, वो कामयाब नहीं हुए। हाँ, मिठा कामयाब। आप टिपू साहब ये परचेज़ करने जाते हैं, हम देखते हैं कि जो बेट का इलाका है और जो बेट से बाहर का इलाका है, दोनों की ग्रीनरी में बड़ा फ़र्क है। वो लश ग्रीन इलाका होता है, वहाँ पर सब्ज़े का रंग मुख्तलिफ होता है, वहाँ पर जरखेज़ी का लेवल मुख्तलिफ होता है, वहाँ पर जरखेज़ी का लेवल मुख्तलिफ होता है, क्योंकि ज़ाहिर है सैलाब अगर गुजरता है तो अपने साथ उसके असरात छोड़ जाता है। तो आम की जो परचेज़ आप करते हैं, आप किस इलाके को तरजीह देते हैं कि बेट के इलाके जी, से? डेफिनेटली हम बेट के इलाके या बेट वहाँ के करीब बेहतर- का इलाका जो है उसको तरजीह देते हैं। अच्छा, वहाँ पर जो है नेचुरली जो न्यूट्रिएंट्स का जो है वो इनटेक ज़्यादा हो रहा होता है, और वो जायके पे भी असर होता हाँ है? जी, पोटाश होती है, पोटाश की वजह से पोटाश जायका बनाती है, ठीक है, तो वो साइज़ भी बनाती है, जायका भी बनाती है, ठीक है, और हमें दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं एक्सपोर्ट में, ठीक और उसकी कॉस्मेटिक्स भी अच्छी होती है। ठीक है। अब इसकी जो पैकिंग है, जी उस सर। पे भी कोई इनोवेशन आई है या बस वही रिवायती पैकिंग हो रही है? खासतौर पे एक्सपोर्ट की भी बात कर लें और मकामी भी, हमने ये देखा है कि वो जो पेटियां थी वो लकड़ी वाली जी वो बिल्कुल, खत्म हो अभी गई, तक कच्चे वाली। लकड़ी वाला जो ट्रेंड है वो ख़त्म होना चाहिए लोकल में। तो अच्छा, बाकी इनोवेशन आ रही है, उसमें ब्रांडिंग हम अच्छी से अच्छी कर रहे हैं ठीक है, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अभी तो मतलब बहुत ही हाई एंड आम को भी मार्केट में वो सजा सजू के भेजते जी, हैं, क्योंकि सजा हम सजू के दुनिया में आप जाए ना ये- जिस जगह वो देखें तरबूज हमारे यहाँ ऐसे ढेरों के ढेर पड़े होते हैं, बाहर काशों की सूरत में बिक रहा होता है और बड़ा महंगा होता है, इतना महंगा तरबूज होता है कि वो हमें तो ऐसे लगता है बस सिर्फ ये देखने के लिए। जी जी तो बिल्कुल। अगर आम भी अगर अच्छी प्रेजेंटेशन है, अब आप देखें कि हमने किसी हाई एंड मार्केट में अगर बेचना है और उनकी डिमांड है, हाँ, तो उन्होंने कहा ये हमें बॉक्स चाहिए, ठीक है, तो उस बॉक्स की प्राइस जो 5 kg बॉक्स है उसकी खाली बॉक्स की प्राइस वो 1500 रुपये है। अच्छा, 1500 रुपये का खाली बॉक्स है। ओह अच्छा, तो आप उसमें अगर उतनी ही अमाउंट के अगर आप मैंगो डाल लें, लेट्स से कि वो 300 रुपये kg मैंगो हो, तो वो फिर 600 रुपीज़ के kg जो है हमें यहाँ पे है, उस पर फिर किराया होगा, फिर आगे जाके मार्केट में वो सेल होगा। ठीक है, तो इस साल तो असल जो प्रॉब्लम हमें आ रहा है वो सारा फ्रेट में आ रहा है, फ्रेट में, अच्छा, कि हमें अगर फ्रेट में थोड़ा सा रिलीफ मिले तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब हम कनाडा या अमेरिका भेज रहे हैं, लेट्स से कि $18 के अगर वो है पर केजी, अगर वो पड़ रहा है मैंगो, तो उसमें मैंगो तो सिर्फ $2 का होगा, अगर $1 का होगा या $1.5 का होगा, बाकी सारा उसके वो फ्रेट और उसके टैक्सेस और वही सब कुछ है। तो इस किस्म की जो हमें इशू आ रहे ये हैं। बताएं, आपने कहा कि लकड़ी के क्रेट अब ख़त्म होने चाहिए और वो मकामी मार्केट जी। में करते हैं, इसकी क्या वजह है?
क्यों आप इसमें ये तो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। मैंगो जो फ्रूट है, जितना आपको हार्ड नज़र आता है कच्चा, उतना ही ये नाजुक है। अच्छा इस पर तो अगर आपने कोई अगर कपड़ा भी रगड़ के मार दिया है ना, अच्छा उसके भी निशान जो हैं वो पकने के बाद वाजे हो जाएंगे। अच्छा इसको तो अगर हमने साफ़ भी करना है तो हम फोम से साफ़ करते हैं। अच्छा अगर हमने इसको वॉश वैसे नहीं कर रहे, ठीक है और वैसे अगर हम लोकली साफ़ करके कर मार्केट में भेजना चाह रहे हैं तो उसे हम फोम के ज़रिए करते हैं। अच्छा कि ये हमें लकड़ी पता के है कि क्रेट नुकसान पहुंचाते हैं हाँ, लकड़ी का क्रेट जो है उसको वो नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरा फिर उसको हम उसकी पैकिंग नहीं प्रॉपर होती, तो उसमें उभरी तो होती है, फिर ऊपर की पेटी रखते हैं। आधा डैमेज हो जाता है मैंगो। अच्छा अब आपको देखें, मुल्तान में भी अच्छा मैंगो नहीं मिलेगा, में भी हो सकता है और बहुत सारी मार्केट्स में, लेकिन लाहौर आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा मैंगो मिलेगा। कराची आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा मैंगो मिलेगा। तो आपने कभी सोचा है कि वो कैसे हो रहा है? हाँ, ये हैरानकुन बात ठीक है ना। तो वो लोग ये क्रेट खरीदते नहीं ना, वो मंडियों से खरीदते हैं। अच्छा उन वहाँ पर जो है एक एक बंदे के 200-200 300-300 जो हैं वो रेडियाँ हैं, तो वो अपना मैंगो जो है अपने क्रेट में खुद तो यहाँ से बागात से तुड़ाई करके लेके जाते हैं। अच्छा वो समझें आपका हैंड पिक्ड मैंगो होता है। अच्छा अच्छा तो ये आपको सिर्फ लाहौर और कराची में नज़र आएगी ये चीज़, कि वहाँ के कुछ नहीं, बहुत सारे लोगों ने अब ये एक शुरू Standard कर दी है, adopt एक प्रैक्टिस है। जहाँ साहब से पूछते हैं क्यों जी जहाँ साहब ये आपको अंदाज़ा है ये सारी सूरत? सर मैं आपको बताता हूँ कि पहला जो आम ख़राब हुआ होता है वो तुड़ाई से मसला शुरू होता है। अच्छा जब तुड़ाई करते हैं ना हमारे लोग, ये इसे यूं समझ लें, मैं सरायकी में कहूँ झांभा ऐसे मार के ठीक आम है, नीचे वो गिर गया गिरते हैं। नीचे। आम जैसे राना साहब ने बताया इतना नाजुक चीज़ है, ये कच्चा है तो ज़मीन पर जिस साइड पे लगा है नज़र नहीं आएगा, जब पकेगा तो वाज़े निशान देगा और वहाँ से गल भी जाएगा। अच्छा एक ठीक है, पहले वहीं से तुड़ाई से काम हो गया। काम अगर तुड़ाई ठीक की जाए, और उसके बाद करेट का नुकसान ये है कि अब डबल रद्दी भी लगाई जाती है। ठीक है, लेकिन जब ये इसकी वो बनाते हैं ना इस तरह की साइड ऊपर से और ऊपर ढकना जब बंद करना होता है, ठुकाई वाला जो होता है वो पाँव रखता है एक साइड की ठुकाई करके, और फिर ऐसे पाँव से करके और इधर से करता है। ये इस वक्त जो है ऊपर वाले 6 आम या 7 आम जो है ना उनको घासा लग जाता है। जब पट्टी लगाते हैं तो पट्टी में मजीद कस देते हैं कस उसको। देते हैं। अच्छा तो इस तरह ये जो है ना ख़राब होते हैं। अच्छा अब डिब्बे वाला आम तो ज़ाहिर है, देखें सर ये हमारे यहाँ तो अभी आया है, लेकिन असल एक्सपोर्ट में भी मैं अभी मेरे दिल में कह रहा था कि मुझे ये पूछा जाए मुझसे, अब मैं ज़बरदस्ती बता रहा हूँ कि मार्केटिंग का बड़ा मसला है। मार्केटिंग मिस्र की, इजिप्ट की हमसे हमारे से कई हिस्से जो है अच्छी है, उनकी लुक अच्छी है पैकिंग की, इसलिए उसका रेट भी ज़्यादा है। इतनी सी अम्बली थी कल मिस्र की, सऊदी अरब में बिकी है, मुझे एक दोस्त ने भेजी है पिक, 15 रियाल का किलो, इतनी सी। अच्छा और हमारे रट्टे वाला जो अभी खड़ा है ना उससे कहीं से खूबसूरत है, लेकिन वो नहीं जाके बिकेगा। वो प्रेजेंटेशन अच्छी है ना, प्रेजेंटेशन है असल चीज़। दो रिप्रेजेंटेशन का है, पैसे भी प्रेजेंटेशन के हैं, आजकल दौर है ना सर। प्रेजेंटेशन तो हम क्या करते हैं, हमारा दुबई और सऊदी अरब में इन्हीं लकड़ी वाली करेटों में भी गया पड़ा है। अच्छा हाँ गया पड़ा। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो हम पूड़ी लगाते हैं आम को पकाने के लिए, ये इसके कोई मुज़र असरात भी हैं या ठीक है चल जाएगी कि कोई हर्ज नहीं है, अच्छा आम अच्छा पक जाता है? ये जो है ना पकाने के लिए ना कुछ रवायती तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बाइड, और जो है ना उससे जो है ना वो एक्चुअली जब इसको पकाने के लिए एक्सटर्नल एथिलीन गैस की ज़रूरत होती है। अच्छा। वो आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दे सकते हैं, जिसमें ये कैल्शियम कार्बाइड भी है, इस तरह चाइना की वो जो एथिलीन का वो जिसे साशे कहते हैं वो पुड़ी भी है। लेकिन कैल्शियम कार्बाइड में एक ये नुकसान था कि ये वो जब उसको लगाया जाता है तो उससे एक तो पेटियों में जब रखते हैं उसको, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हीट पैदा करती है। अच्छा। और उससे जो गैस निकलती है वो एथिलीन नहीं होती बल्कि एसिटाइलिन होती है, जिसका दर्जा हरारत उससे बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। तो वो जो है ना आम के अंदर मुज़र सेहत जो है ना वो केमिकल्स पैदा करती है। तो इससे जो है ना अक्सर आपने देखा होगा कि कई दफ़ा
इस कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए मैंगो खाने से गला पकड़ा जाता है, तो वो इसी के असरात होते इसी हैं। के साथ होते हैं। तो वैसे जो है ना वो बैन कर दिया गया है कैल्शियम कार्बाइड, तो वो साशे यूज़ होता है। साशे यूज़ होता जी है। जी बिल्कुल। ये टिप्पू साहब आपको भी इस तजर्बे से गुजरना पड़ा होगा, ये जी, जो जी, पूड़ी बिल्कुल। लगाने वाला अमल है। जब हम कहीं किसी भी आड़ती से लेते हैं तो उसे अगर मना भी करें कि यार ये पूड़ी ना रखो, कहता है जी आम सही पकेगा नहीं, इसलिए आप ये पूड़ी रखें तो आम एक जैसा पकेगा और जायका भी बेहतरीन होगा। तो अगर ये ऐसा मामला है और ये इतना लाजिम मलजूम है तो फिर तो एक्सपोर्ट में भी ये पूड़ी लगानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल एक्सपोर्ट में भी लगाते हैं हम, और लगाते हैं ये आप? रिकमेंडेड है। अच्छा। और जो एथिलीन साशे है ये बिल्कुल इसको जो आपका फूड अथॉरिटी और जो इंटरनेशनल फूड डिपार्टमेंट है उन्होंने इसे FDO ने इसे रिकमेंड किया हुआ है, किया हुआ, ठीक है। और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये एथिलीन वो है जो एथिलीन इटसेल्फ फ्रूट भी प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो वो प्रोड्यूस करते हैं, तो वो फल जो इसका है ना कोई वो नुकसान पकाई नहीं की है। तरफ जाता है, ठीक है। तो उसमें वो रिकमेंडेड है और उसको हम यूज़ कर आप सकते वो पूड़ी हैं। लगाते हैं जी export के बिल्कुल, और उसमें कोई मुज़र असरात नहीं है, कोई ऐसी मतलब वो नहीं है, आपको मसाइल वाली बात। मसाइल वाली बात नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का, आप तशरीफ़ लाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। नाज़रीन, हमने आम की फसल पे बात की। आम की फसल काफ़ी हद तक पक चुकी, तैयार हो चुकी, मार्केट में आ चुकी, लेकिन कुछ मिकदार में अभी भी दरख्तों पर मौजूद है। लेकिन हम ख़ास तौर पे ये जानना चाहते थे कि बहुत सारे इलाकों में बहुत शदीद बारिशें हो रही हैं और कहीं कहीं सैलाबी कैफियत है। तो ऐसी जगहों पर, क्योंकि आम का पौधा बड़ा नाजुक है, बड़ी मुश्किल से मेहनत से तैयार होता है, तो ऐसी जगहों पर अपने आम के दरख्तों को कैसे बचाना है, बागात को कैसे बचाना है, इन सारे हवालों से हमने बात की। आपके लिए बहुत सारी रहनुमाई थी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।